नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। एक तरफ हरियाणा में पूरा राजनीतिक खेमा आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा के बजट सत्र के दिन सत्ता में दोबारा आसीन होने के लिए चुनावी चाल चल दी है। गेस्ट टीचर्स के लिए हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम को बहुमत से पास कर दिया गया है और गेस्ट टीचर 58 साल की उम्र तक बने रहेंगे, जिससे टीचर्स में खुशी की लहर है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बीच विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम को बहुमत से पास कर दिया है। साथ ही गेस्ट टीचर्स 58 साल की उम्र तक अब बने रहेंगे। गेस्ट टीचर पढ़ाई तो कराएंगे ही, साथ ही पर्यवेक्षण, नामांकन अभियान, टेस्टों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला आदि में भी काम करेंगे। प्रशासनिक कार्य भी उन्हें दिए जाएंगे, जिनमें मिड डे मील स्कीम, नामांकन अभियान, जागरूकता अभियान आदि को लेकर भी काम करेंगे। सरकार की ओर से अवकाश, स्थानांतरण, सेवा और निरस्त करने समेत अनेक नियम बनाए जाएंगे। 2005 और 2006 में कांग्रेस सरकार ने पीरियड के आधार पर गेस्ट टीचर लगाए थे। इसके बाद 2009 में इन्हें सालाना अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर दिया गया। रेगुलर कर्मचारी को महंगाई भत्ते के अनुसार उसी अनुपात में गेस्ट टीचर का जनवरी और जुलाई में वेतन बढ़ता रहेगा। प्रदेश में करीब 14,000 गेस्ट टीचर्स हैं, जिन्हें यह फायदा मिलेगा। बजट सत्र के आखिरी दिन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम 2019 रखा, जिसे पास कर दिया गया। शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में रोहतक में धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स से जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया है। आपको बता दें कि रामविलास शर्मा 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान गेस्ट टीचर्स के धरने पर गए थे और उन्हें कहा था कि सरकार में हम आएंगे और आते ही पहली कलम से पहली कलम जो चलाएंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे वो गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का करेंगे। लेकिन पहले से नहीं तो आखिरी से ही सही, ये काम तो हो ही गया। चलिए, गेस्ट टीचर्स के प्रवक्ता अजय लोहान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। उनसे इस पूरे मसले पर एक विस्तार से बातचीत करेंगे। अजय जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अजय भाई, हमें ये बताइए कि जो ये एक अधिनियम पास किया गया है, विधेयक जो पास किया गया है, इससे गेस्ट टीचर्स के लिए कितनी राहत है? देखिए अरुण जी, खबर फास्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब जब गेस्ट टीचर ने आंदोलन किया है तब तब खबर फास्ट ने हमारा बहुत ज्यादा सहयोग किया है जी। जहां तक गेस्ट टीचरों के फायदे की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बिल के आने से गेस्ट टीचर काफी खुश हैं, उनको काफी खुशी मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो डर रहता था, जो पल पल ये डर रहता था, जो अध्यापक स्कूल के गेट की तरफ देखते रहते थे कि कोई हमारी जगह ना आ जाए, कोई हमारी जगह ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो डर था, वो जो शोषण था, वो अब इससे खत्म हो जाएगा। और अध्यापक विशेष तौर से जो गेस्ट टीचर हैं, पहले भी काफी मन लगा के पढ़ाते थे, अब कहीं ना कहीं और अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर आ गई। बिल्कुल। अजय, हमें ये बताइए कि एक लंबा संघर्ष रहा 2005-6 के बाद। लगातार हमने देखा कि कितने सारा आंदोलन आप लोगों ने करे। 2009 और 8-9 के दौरान तो देखा भी गया इसमें कि कई आहुतियां भी इसमें जीवन की आहुतियां भी इसमें गई इसके आंदोलन में। कैसा ये पूरा संघर्ष था और इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जब ये जीत मिलती है तो किस तरीके का अनुभव होता है? अरुण जी, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि सन 2005 में सरकारी स्कूलों के हालात बहुत बद से बदतर थे। कोई परिजन अपने बच्चों का सरकारी विद्यालयों में प्रवेश नहीं करवाना चाहता था और सरकार के पास समय बहुत कम था। तो ऐसे में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि प्रत्येक गांव का ही जो मेरिट के आधार पे है, वो अतिथि अध्यापकों की पॉलिसी लेके आई और अतिथि अध्यापकों को नियुक्त किया। हाँ। बस फिर क्या था, जैसे ही गेस्ट टीचरों की स्कूलों में एंट्री हुई, उसके बाद गेस्ट टीचरों ने पहले साल जो सरकारी स्कूलों का परिणाम 22% रहता था,
अगले ही साल स्कूलों का परिणाम 22% से बढ़ के 40% पे आ गया था, फिर उसके अगले साल 60% पे आ गया। तो धीरे करते करते ऐसे अब जो सरकारी स्कूलों का परिणाम है वो तकरीबन 80-90% तक पहुंच गया गैस टीचरों की मेहनत की बदौलत। तो 2008 में जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान रोहतक में जब हमारा आंदोलन था तो 7 सितंबर को हमारी एक बहन थी राधा रानी, जो कि हमले में शहीद हो गई थी। और उस समय के बाद फिर गैस टीचरों में और ज्यादा आक्रोश आया, क्योंकि गैस टीचर मानते थे कि हमने सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारी है, तो निश्चित रूप से हमें नियमित किया जाना चाहिए। तो तब से लेकर लगातार अभी तक हरियाणा के इतिहास में जितने आंदोलन गैस टीचरों ने किए हैं, इतने आंदोलन किसी भी कर्मचारी संगठन ने नहीं किए हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो 7 सितंबर 2008 में हमने रोहतक से उस समय बड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद 91 दिन तक रोहतक में फिर 2010 में हमारा आंदोलन चला था। जंतर मंतर पे हमने 8 फरवरी से 23 फरवरी तक 2014 में आंदोलन किया। करनाल में हमने लाठीचार्ज कहा, जेल में भी हमारे बहुत सारे साथियों को जाना पड़ा। उसके बाद महेंद्रगढ़ में भी हमने 35 दिन तक अनशन किया। उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर में सरकार के दौरान भी हमें दोबारा से क्रमिक अनशन करना पड़ा, और करनाल में भी अभी 90 दिनों तक अनशन करना पड़ा। और इतना ही नहीं, करनाल में हमारे जो बहन है शहीद की उनको मुंडन तक करवाना पड़ा था। तो बहुत लंबा संघर्ष गैस टीचरों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और इस दौरान क्योंकि 22,000 से लेकर अब ये संख्या धीरे धीरे कम हो गई गैस टीचर्स की, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा अजय, क्योंकि ये संघर्ष जो है वो बहुत छोटा संघर्ष नहीं है। ये हमने देखा कि पिछले करीब 15 साल के दौरान जिस तरीके से लड़ते रहे अपनी एक एक मांग को लेकर, बार बार धरने पर बैठना, और एक बार जिस तरीके से एक लंबा संघर्ष चलाया था, हर रोज एक नए तरीके से हर जिले, अलग अलग जिले के कर्मचारी आते रहे, अपने एक आंदोलन के तरीके को बदलते चले गए। और ये एक पूरा संघर्ष जो है वो समझने लायक भी है, और इसको देखा जाना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके अंत में जब जीत जब मिलती है तो वो कितना खुशी देने वाला होता है, इस पर मैं बात करूंगा आज आपसे। और भी आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ कुमार रमेश फोन लाइन पर हैं, उनसे और बात इस पर करते हैं। कुमार, एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। निश्चित तौर पर हमें याद है कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जब 2014 में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने धरने पर जाकर ये वादा किया था कि आप हमें समर्थन करें, पहली कलम से पक्का करने का काम करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ वादा किया था, और एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि हमने वादा किया था 2014 में, उसे पूरा किया है। खैर, पहली कलम से नहीं तो आखिरी से ही सही, जो हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ है। तो कैसा ये फैसला रहा और कैसा इसको समर्थन विधानसभा में देखने को मिला कुमार? देखिए, बिल्कुल अरुण, सरकार ने जो फैसला किया उसका आखिरकार जो है नतीजा मिल गया। जो अतिथि थे सरकार के, अब वो अतिथि नहीं, अब उसके घर के सदस्य हो चुके हैं। सरकार की ओर से अगर साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधे तौर पे इनको बेनिफिट देने की कोशिश की। इनकी सैलरी में भी इजाफा किया गया और साथ ही इनकी जॉब की सिक्योरिटी सरकार ने दे दी, क्योंकि रामविलास शर्मा जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा था कि मैं पहली कलम से काम करूंगा। वो भले अलग बात है कि ये जो पहली कलम है वो 4.5 साल बाद जो है आज दिखाई पड़ी, और कहीं ना कहीं विधानसभा में जो विधेयक ला करके इन्होंने काम किया वो एक बड़ा सराहनीय काम है। और बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा भी कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनकी एक जॉब सिक्योरिटी हो गई कि ये लोग उनके पद पे बने रहेंगे और थोड़ी सैलरी में इनके इजाफा हो। लेकिन जिस प्रकार के जो शिक्षक जो दूसरे डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं, जितना लाभ उनको मिलता है उतना लाभ नहीं मिलेगा इनको। लेकिन अब इनकी जॉब सिक्योरिटी हो गई है कि अब जब तक उस स्कूल में लगे रहेंगे, जब तक रिटायर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जाते जाते इनको तोहफा दिया है, जो लोकसभा चुनाव आते थे इनको तोहफा दिया है। इस कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व जो है इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं, और मुझे लगता है टीचरों को खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत धरने प्रदर्शन किए। स्कूला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में कभी धरने प्रदर्शन किए, बहुत पानी की बौछारें झेली है, बहुत लाठियां खाई है इन्होंने, लेकिन इन सब लाठियों का, इन सब जो है बलिदानों का जो फल जो है कल मिला, और बाकायदा सदन में जो है विधेयक पारित हो गया और इनकी जॉब सिक्योरिटी हो गई है। बिल्कुल कुमार, और हमने देखा कि सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित किया गया। हालांकि सदन में वॉकआउट का सिलसिला भी जारी था। तो कैसी तस्वीर रही जब ये विधेयक रखा जा रहा था? देखिए, सरकार ने टोटल 18 विधेयक रखे उस समय जब पास करने के लिए, और जैसा जब पहला विधेयक पीएलपीए का रखा गया तो उसके बाद से उसका विरोध करते हुए कांग्रेस और जो इनेलो के जो बचे कुछ लोग थे उन्होंने जो है
सदन से वॉकआउट कर दिया। तो जब ये लोग चले गए, सरकार ने अपने सारे विधेयक वहां पे रखे और तुरंत ही, क्योंकि सरकार के पास जो संख्या है वो अधिक है, इसलिए उनका बिल रुक नहीं पाया। सारे बिल पास हो गए और जाहिर तौर पर टीचरों के संबंध में तो विपक्ष भी इनके साथ है कि उनकी नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। वो बार बार तंज भी कसते थे कि सरकार कहाँ है उनकी पहली कलम। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इससे वो राजनीतिकरण नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस चीज से टीचरों को फायदा हुआ है। बिल्कुल, सरकार ने भी अपना वादा पूरा किया। चलिए, शुक्रिया कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। अजय भाई, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं कि 22,000 अतिथि अध्यापक आए थे और अब धीरे धीरे वो घटते घटते कम हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस काम को छोड़ दिया, किसी ने कुछ और काम पकड़ लिया है, तो कोई कहीं और चला गया है। आप कुछ अनुभव साझा कर पाएंगे इस पूरे आंदोलन के दौरान? लोग कितने हताश भी हो रहे थे जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तो हताशा भी एक समय पर आ जाती है कि इतना लंबा आंदोलन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो किस तरीके का पूरा अनुभव रहा, इसके बारे में आप बताइए। अरुण जी, देखिए, अगर मैं अनुभव की बात करूं तो इतना ज्यादा संघर्ष गैस टीचरों ने किया है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे आज भी याद है जब हम रोहतक में गए हुए थे, जिस समय हुड्डा सरकार थी, तो जब हमारा आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, तो अचानक पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज देखते ही देखते कब गोलियों में तब्दील हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी दोबारा से हो रहा हो, क्योंकि महिलाओं पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी, लाठियों से वार किया जाता। उसके बाद करनाल की बात हो, करनाल में भी हमारा धरना शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, एकदम अचानक पता नहीं कैसे तब्दील हो गया। वहां पे आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और फिर उसके बाद जेल का सफर। तो बहुत लंबा अनुभव है। लेकिन रोजी, मैं एक बात जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा जी। आज मुझे ये बात कहते हुए का दुख होता है कि इस संघर्ष के दौरान, 13 सालों के दौरान हमारे बहुत सारे साथी हमें छोड़ के चले गए। तकरीबन 200 से ज्यादा साथी ऐसे थे जो इस टेंशन में कि हमारी जॉब कब सिक्योर होगी, कब हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, कब हम अपना भविष्य सोचेंगे, तो टेंशन के मारे हमारे छोड़ के चले गए। तो मुझे उन साथियों का भी बहुत मलाल है। अब मैं इस प्रकार से सरकार ने अभी समान वेतन दिया है, तो माफ कीजिएगा, जॉब सिक्योरिटी दी है। तो हमें शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि वो पहली कलम से गैस टीचरों को नियमित करें। हालांकि 4.5 साल के बाद उनको याद आई है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाता है तो उससे बुला नहीं कहते। तो एक और खास बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री ने हमारे आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पे कही थी कि पहली कलम से लेगी और जितने गैस टीचर इनको 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का जो एरियर बनता है इनका, वो एरियर भी इनको दिया जाएगा। तो हमारे पास ये क्लिप रिकॉर्ड थी, क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल वो साझा भी, वो शेयर भी की गई। जहाँ पे भी शिक्षा मंत्री या हरियाणा सरकार का कोई भी नुमाइंदा आता था, तो उनको ये वीडियो बार बार एहसास करवाया जाता था कि आपने ये बात बोल रखी है, आपने ये बात बोल रखी है, आपने ये बात बोल रखी है। चलिए, ये इसका एक आपने भी जो बात कही है कि देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, और इतने हजार परिवार हम कहेंगे कि वो उनके लिए एक अच्छा फैसला हरियाणा सरकार ने ये किया है अंततः। अजय भाई, आप जुड़े रहिए कुछ देर और हमारे साथ। रमन मलिक जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। रमन जी, नमस्कार। जी नमस्कार। रमन जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं, और इन हजारों परिवारों की तरफ से और गेस्ट टीचर्स की तरफ से आपको जो लगातार अब धन्यवाद के मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि एक अच्छा फैसला सरकार ने किया है, विधेयक बनाकर इनकी जॉब को सिक्योर कर दिया अंततः। क्या कहें, प्रतिक्रिया आपकी? मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि इस प्रदेश को एक ऐसा व्यक्ति मिला है मुख्यमंत्री के तौर पे जो पिता तुल्य है, और वो कोशिश ये करता है कि जो लिमिटेड हमारे संसाधन है उसको समय के अनुसार हर बच्चे को पहुंचाया जा सके और किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इस प्रकार से मेरे को ये लगता है और हमेशा विश्वास रहा था कि मुख्यमंत्री जी इनको भी कुछ ना कुछ जरूर देंगे, और उन्होंने उपयुक्त समय पे
इनको भी दिया है, क्योंकि वो एक सामने स्थिति ये आती है कि आपको प्रदेश को भी चलाना है, न्याय व्यवस्था को भी देखना है, जो कोर्ट में केसेस हैं उनको भी देखना है। और मेरे को ये लगता है कि ये एक ऐसा रास्ता उन्होंने निकाला है जिससे इन 13,500-14,000 बच्चों का भी काम होता है और बाकियों को भी बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ पाए, और लोग इसके खिलाफ जो अब जाना चाहते हैं वो जाएंगे कोर्ट में, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि उनकी मंशा क्या है। ठीक है, तो वो तो खैर बात की एक प्रोसेस है, उसमें अगर कोई इसके खिलाफ कोई बात रखता है तो सरकार का ये भी उम्मीद है हमें कि सरकार पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखेगी, पूरी मजबूती के साथ, फैक्ट्स के साथ, तो फिर वो उसमें कहीं भी ये बात रह नहीं जाती है कि कोई कोर्ट में जाकर भी मामला कच्चा रह जाएगा। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसमें पूरी मजबूती के साथ ये फैसला रहेगा। मजबूती पूरी रहेगी, इनके साथ शुरू से हमने बोला था कि हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कोई इनको छोड़ के नहीं हट रहे। जो मुश्किलें आ रही हैं, ठीक है, इनका गुस्सा होना समय समय पे मैं उसको बिल्कुल जायज मानता हूं, लेकिन इनको भी ये समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इस प्रकार से भी करनी पड़ती हैं कि आप न्यायालय में ये सिद्ध कर सके कि आपने सारी जो वैधताएं थी उनको पार करने के बाद ही ऐसा फैसला लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया रमन जी, आप जुड़े। केवल धिंगड़ा हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। धिंगड़ा साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। एक फैसला जो लिया गया गेस्ट टीचर्स के मामले में विधानसभा में और विधेयक लाकर उसे पास किया गया, कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में भी रही, तो क्या लगता है कि चीजें अब सही दिशा में आगे बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, इनकी सरकार को अब थोड़ा ही टाइम रह गया। ये जो इन्होंने बात कही थी कि हम सारे कंट्रैक्चुअल, सभी टीचर, सभी जितने भी कंट्रैक्चुअल लोग लगे हुए हैं सबको पहली कलम से पक्का करेंगे, तो ये वायदा इन्होंने क्यों नहीं निभाया? चलिए ठीक है, पहली कलम से नहीं आखिरी कलम से ही सही हो तो गया ना। नहीं, ये तो सिर्फ गेस्ट टीचर्स के लिए हुआ, लेकिन जो ठीक है, एक शुरुआत हो गई है। हाँ, वो क्यों नहीं इन्होंने पहली कलम उसमें दिखाई, ना उनमें लास्ट कलम दिखा रहे। हाँ। और दूसरी बात, इन्होंने 60 साल से 58 साल की एज कर दी, उसके लिए क्यों इन्होंने अपना दिल बड़ा नहीं किया, क्यों नहीं दिखाया और उनको जबरन रिटायर कर दिया। आज हमारे हरियाणा के अंदर 1.5 लाख बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पद खाली पड़े हैं, तो वो किनकी वजह से हुए हैं? वो इन्हीं सरकार की वजह से हुए हैं, क्योंकि 60 से 58 कर दिए तो लोग जबरी पहले ही 2 साल पहले ही रिटायर होते गए, और जिस तरह से कंट्रैक्चुअल थे 50,000 उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल नॉन मेडिकल्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के एजुकेशनल हो, छोटे कर्मचारी हो, पुलिस भर्ती हो, कहीं भी, मतलब सभी लोग जो हैं उनकी जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं और ये सरकार कोई भर्ती नहीं कर पाई। ठीक है, फिर भी एक ये जो कदम है, ठीक है, सारे सभी के लिए नहीं हुआ, एक के लिए ही हो गया, तो ये तो माना जाए कि एक बेहतरी की तरफ एक कदम तो आगे बढ़े। बेहतरी की कदम के लिए तो इनको कहा था, और हमारी जो पॉलिसी थी 2014 वाली 11 वाली पॉलिसी थी, उसके बाद 14 वाली पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को निरस्त करने का काम किया। उसमें तो आज तक सारे कंट्रैक्चुअल पक्के हो जाते। चलिए ठीक है, अब आप लोग फिर जनता के बीच जाइए और ये बताइए कि किस तरीके से आपकी पॉलिसी बेहतर है, तो जनता देखेगी, समझेगी और सोचेगी कि कहां पर वो वोट दे, और अगर आप सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर करिए, वो सबके लिए करिए, ये अच्छी बात रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। अजय लोहान, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी, आपने भी बताया, जैसे आंदोलन को बीच में छोड़कर चले गए, किसी और काम में चले गए, काफी सारे लोगों ने आत्महत्याएं भी करी। क्या ये उस वक्त जब हो रहा था, आप लोग आंदोलनरत थे, तमाम कर्मचारी, कुछ लोग निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहे हैं, जो कि गलत था, लेकिन फिर भी वो क्या करते, परेशानी में उठाया, क्या ये निराश करता था, हताश करता था कि आंदोलन आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, या कहीं सबके साथ तो ऐसा बुरा नहीं होगा? उस वक्त क्या चीजें लग रही थी आपको? देखिए अरुण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि दिन रात स्कूलों में भी पढ़ाना, स्कूलों का शिक्षा का स्तर भी सुधारना, परिणाम भी सुधारने, बच्चों की संख्या भी बढ़ानी, क्योंकि अगर स्कूलों में संख्या कम होती है तो गेस्ट टीचर को घर बैठना पड़ता था, अगर कोई बाहर कोई दूसरी जगह से ट्रांसफर कर दिया गया तो गेस्ट टीचर को जाना पड़ता था, प्रमोशन आ गई तो गेस्ट टीचर को जाना पड़ता था, कोई अधिकारी आ गया तो गेस्ट टीचर को डांटता था, कोई प्रिंसिपल होता था
लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बात कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ अपने सभी 14,000 गैस टीचरों की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश की मीडिया का, सभी कर्मचारी संगठनों का, सभी सामाजिक संगठनों का और साथ में विशेष तौर से सरकार का बहुत आभारी है, जिन्होंने सेवा सुरक्षा का ये हमें तोहफा दिया है। और एक बात और मैं अब सरकार से ये मांग करता हूँ कि सरकार तुरंत प्रभाव से इसका गजट नोटिफिकेशन करवाते हुए और तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को आदेश दे कि जो सुविधाएं नियमित अध्यापकों को मिलती है वो सुविधाएं तुरंत प्रभाव से गैस टीचरों को देनी शुरू करें, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार बिल लेके आई है उस बिल का तभी फायदा होगा जब सारी सुविधाएं गैस टीचरों को मिलने लग जाए। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है। एक और आखिरी सवाल आपसे ये कि इसमें जो सेवा को तो आपका जॉब को तो सिक्योर कर दिया है, लेकिन आपके साथ और कई सारे काम भी अटैच कर दिए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि पहले भी आप लोगों को ये जिम्मेदारियां दी जाती रही होंगी, जो अलग अलग अभियान हैं सरकार के उनके लिए, या सर्व शिक्षा अभियान जैसे और दूसरे जितने भी अभियान हैं जिसमें आप लोगों की अब सेवाएं ली जाएंगी अगर पक्का किया है तो। देखिए अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा ये सारी इस तरह की बातें हालांकि आज करने का मौका नहीं है, क्योंकि हम खुश हैं उन बातों पे जाना नहीं चाहते। हालांकि ये थोड़ी सी राजनीति है इसमें, क्योंकि जो काम अब कहे जा रहे हैं ये सारे काम पिछले लंबे समय से, जब से गैस टीचर लगे हैं तब से ये सारे काम हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, हालांकि सरकार अगर फिर भी कह रही है तो हमें लगता है कि शायद कुछ और नया लेके आ रही हो सरकार, कुछ और नया सोच रही हो हमारे बारे में, तो हो सकता है कि कोई और नई बात। ये भी अच्छा है कि हर 6 महीने में तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार ने अपने विधेयक के माध्यम से ये साफ कर दिया है कि जो 2% या 3% जो नियमित अध्यापकों की सरकार से तनख्वाह बढ़ती है, ऐसी ही तनख्वाह गैस टीचरों की भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा कदम है। जो टेंशन, जो समस्या, जो चिंता लगी रहती थी वो चिंता अब खत्म। चलिए, ये अजय भाई बहुत अच्छा है और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार आपकी जीत हुई, तो हम उम्मीद भी ये करते हैं कि अब गेस्ट टीचर जितनी मेहनत पहले करते थे अब और दोगुनी मेहनत करेंगे, क्योंकि जॉब सिक्योर है, वो टेंशन भी नहीं। जी अरुण जी, मैं खबर फास्ट चैनल के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ सभी 14,000 गैस टीचरों की तरफ से, हमने पहले भी स्कूलों का बहुत ज्यादा सुधार किया है, शिक्षा के सत्र को बढ़ाया। परीक्षा परिणाम जो 22% था उसको हम 80% से ज्यादा तक ले गए। आज फिर आपसे वायदा करते हैं जो 80% तक पहुंचा था, जो 20% की कमी रही थी, हम उसको 20% तक और लेके जाएंगे और 100% सरकारी स्कूलों का परिणाम आएगा। आप ये देख लेना। और गैस टीचर जितनी लगन से मेहनत से पहले काम करते थे उससे ज्यादा मेहनत से लगन से अब काम करें। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों के हालात अब बेहतर हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो हम मीडिया के कैमरे, हम लोगों के कैमरे नजर भी रखेंगे। अब जॉब सिक्योर हुई तो और ज्यादा मेहनत की उम्मीद भी सब करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अजय लोहान, आप जुड़े और सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से आपने बात करी। तो हरियाणा सरकार का ये एक बेहतर कदम और अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। हालांकि कार्यकाल जो है इस सरकार का वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे ये नहीं कह सकते कि जाते जाते या चुनावों के लिए कदम उठाया है। एक कोशिश हुई है, कोर्ट में मामला लंबित था, सभी तकनीकी पहलुओं को देखकर अभी ये फैसला लिया गया है और विधेयक ला करके इसे लागू किया जा रहा है। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाए और जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं वो अपने काम को सुरक्षित महसूस करते हुए करें और हरियाणा में सरकारी स्कूलों के हालात और ज्यादा बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।